भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। और इस फैसले का स्वागत सोनिया गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सबने किया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाना ही स्वामीनाथन का असली सम्मान होता। उधर चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अब मैं किस मुंह से मोदी को इनकार करूं। मतलब भारत रत्न के पीछे सियासत चुनावी करवट लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि सम्मान पर सियासत का एक सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का साथ छोड़कर अगर जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में करीब 24 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इन सीटों पर जाट, गुर्जर, किसान वोटों की बड़ी भूमिका है। तो क्या रत्नों के सम्मान के पीछे चुनावी और सियासी प्लान है? क्या मोदी सरकार ने सम्मान के असली हकदार को भारत रत्न देकर सम्मान बढ़ाया है? क्या मोदी सरकार की घोषणा से कांग्रेस का ओबीसी वोट बैंक कम हो जाएगा? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर शालिनी यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा किसान राष्ट्रीय महासचिव राजबीर सिंह जादौन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आपकी टिप्पणी इस पर क्या रहेगी? ये बहुत पहले दिया जाना था, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों ने नहीं दिया। और आज जो काम पहले होना था वो आज भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है और राजनीतिक से ऊपर उठ करके काम करा है। जो देश के लिए वाकई में महापुरुष हैं, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, उन सबको भारत रत्न दिया। ये दिखाया है कि हम एक पार्टी से नहीं बंधे हुए। भारत रत्न पूरे देश का सम्मान है। इसकी जितनी भी, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे चरण सिंह जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे स्वामीनाथन जी हो और चाहे कर्पूरी ठाकुर क्यों ना हो, हमसे सबको ही मतलब जो है कि दिया है कि ये ऊपर, राजनीति से ऊपर उठ करके। आज से पहले कांग्रेस जो है वो राजनीति के अंदर अपने परिवार को ही भारत रत्न देने में विश्वास रखती थी। हमने ये यहाँ पर जो जयंत चौधरी के दादा हैं उनको यहाँ पर भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। क्या माना जाए कि जयंत चौधरी एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के कब तक होंगे? इसके अलावा विपक्ष की तरफ से गंभीर आरोप टाइमिंग को लेकर भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये भारत रत्न दिए जा रहे हैं। किरण जी, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी कॉर्पोरेशन का चुनाव। तो इसका मतलब देश का विकास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देश के जो महापुरुष हैं उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। आप हर बात के अंदर चुनाव से जोड़ लेते हैं, हर बात को टाइमिंग से जोड़ लेते हैं, तो देश का विकास रुक जाए। हम जब अगर ये बात भी कहते हैं, तो जब हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के चुनाव एक साथ हो, तो इस पर भी सहमत नहीं है कांग्रेस। तो कांग्रेस का काम है सिर्फ कमी निकालना। नहीं, भारत रत्न तो दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने सुना था, राजबीर सिंह जी भी यही बात कह रहे थे कि 10 साल हो गए हैं एनडीए को, पहले 5 साल में कोई रत्न नहीं दिया गया, लेकिन तब लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसी के मद्देनजर ये भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। किरण जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि चुनाव देश में हमेशा कभी कहीं होते रहते हैं। कमी निकालने वाले कभी भी हर बात के लिए टाइमिंग की कमी निकालते हैं। आज से पहले चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे जेएनके का मामला हो, या कोई भी मामला जो देश हित में फैसले लिए हैं, हर देश हित के फैसले में इन्होंने टाइमिंग का सवाल उठाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव होते जाते रहेंगे, देश का विकास होना चाहिए, देश की गरीब से गरीब जनता पर सरकार की पकड़ होनी चाहिए, सरकार वहां तक अपनी सुविधाएं मुहैया कराए, देश को इसको किस तरीके से सेवा कर सके, उस काम पर लगे रहते हैं। और हमारे जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ ये टाइमिंग की बात उठा करके बात को खराब करते हैं। ये नहीं, जो अच्छा है वो उसका समर्थन होना चाहिए, और जो अच्छा नहीं है, जो आवश्यकता है देश को, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये विपक्षी बात कर रहे हैं। जिस टाइम कांग्रेस पाकिस्तान के ने माननीय मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था, उस टाइम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर कहा था पाकिस्तान को कोई हक नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहने के लिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उसकी औकात किस औकात से उसने ये बात कह दिया, और उन्होंने पुरजोर विरोध करा था, पाकिस्तान को ललकारा था। ये है विपक्ष की बात। लेकिन अभी मालदीव के अंदर कुछ मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कह दिया, तो हमारे विपक्षी दल के नेता जो हैं
उसके अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री में कमी ढूंढने लगे। वो मालदीव को भी ये नहीं कह सके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे तुम्हें कुछ कहने हक नहीं है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचारों मतभेदता हो सकती है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी इन्होंने कहा कि अटल जी को इन्होंने भेजा। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अटल जी ने भी वहां पर जाकर के जो हिंदी में भाषण देकर भारत का गौरव बढ़ाया, अपनी बात दमदार तरीके से रखी। और जब इंदिरा जी ने के टाइम में हिंदू बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो माननीय हमारे देश के प्रधान उस समय अटल जी विपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने उनकी भी पूरी सदन के अंदर तारीफ करी। इसको विपक्ष कहते हैं कि अच्छे काम की तारीफ करना, और जहां देश की आवश्यकता है, सरकार को उसकी जानकारी नहीं है या सरकार सो रही तो उसको जगाना, अपनी बात को रखना। ये समझदार विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे। बस ये जरूर है कि बीजेपी जो भी काम करे, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी काम करें, उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल करके, कभी टाइमिंग की, कभी इसकी कमी, कभी उसकी कमी, वो कमी निकालते रहते हैं। जनता इस चीज को देख करके थक चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। जनता ये चाहती है कि देश के हित में काम होने चाहिए, देश हित में फैसले होने चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। किरण जी, मैं एक एक बात का जवाब देना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये टाइमिंग की जो बात कहते हैं, तो जब राम मंदिर का निर्माण हो तो भी इन्होंने टाइमिंग की बात करी, धारा 370 भी इन्होंने टाइमिंग की बात करी, 3 तलाक पर भी टाइमिंग की बात करी। यानी कुल मिलाकर के देश के हित में जो भी काम हुए हैं, हर काम के लिए इन्होंने, विपक्षी दलों ने टाइमिंग की आवाज उठाई है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि सरकारों को तोड़ रहे, विपक्ष को तोड़ रहे हैं। आप अगर अपने साथियों को सबके साथ निभाए रख नहीं पा रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं गठबंधन के लोगों के साथ, और वो आपसे नाराज होकर के जा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई दोष नहीं है जी। आप याद करो 1992 के अंदर जब विवादित ढांचा गिरा था, तो कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की 6 सरकारों को एक साथ गिराया था। ढांचा गिराया था उत्तर प्रदेश में, बाकी 5 राज्यों की सरकारों को भी इन्होंने बदले की भावना से गिराया था। जितना दुरुपयोग कांग्रेस के टाइम में सरकारों को गिराने में कांग्रेस ने करा है, भाई भाजपा ने एक में भी नहीं करा है। लेकिन ये आरोप भाजपा लगा रहे हैं, अपने साथियों को संभाल नहीं पा रहे, अपने साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके साथी इनके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि डूबती नाव में कोई भी बैठना नहीं चाहता जी। डूबती नाव में सभी कूद कूद के भाग रहे हैं, तो ये अपनी नाव को बचा नहीं रहे हैं और हमारी नाव में छेद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये दूसरी बात इनका है। बाकी जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता जी ने जो कहा है, वो निश्चित तौर पर बहुत पुरानी मांग है, और हमारी सरकार का भी कटिबद्ध है कि हमारे किसानों की दुगनी आय हो। एक बात तो ये बार बार जिन महापुरुषों को हमने भारत रत्न दिया, उनके रास्ते पर चलने की बात है। हम तो रास्ते पर चले हैं और चलेंगे, लेकिन इन्होंने ना तो उनका सम्मान करा है, ना उनके रास्ते पर चले हैं। इनकी भी तो सरकार कांग्रेसी मतलब सरकार रही है। ये कितने पर चले, कितने के, इसका जवाब ये दें। एक बात इन्होंने अभी मेयर के चुनाव की बात करी। अगर वोट डालने वाला ही गलत वोट डालेगा, तो इसमें मतलब जो चुनाव अधिकारी क्या करेगा। दूसरा ये विषय, हम भटकेंगे नहीं। अभी आज का जो ये मुद्दा है वो मेयर चुनाव को लेकर नहीं है, लेकिन मैं अनिल जी, कांग्रेस के खून में नहीं है कि महापुरुषों के नाम पर वो राजनीति करे, लेकिन आप सभी लोग तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति की जा रही है महापुरुषों के नाम पर। किरण जी, कांग्रेस की आदत है अपने परिवार वालों को नाम ही सारी प्रॉपर्टी कर दो। इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेहरू गांधी स्टेडियम, सोनिया गांधी, यानी हर चीज अपने परिवार के नाम करो। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है। कांग्रेस करें, राजनीति नहीं करते। कांग्रेस लोकतंत्र के सम्मान की बात करती है। 1975 के अंदर हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित करा। रात में इन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। ये आपात का लगा कि लोकतंत्र हत्या जो है वो कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती। इसी तरीके से आज मैं इनके गठबंधन की बात कहना चाहता हूं। ममता बनर्जी इनके गठबंधन से दूर हो गई हैं। उन्होंने इनको एक सीट भी देने से मना कर दिया। केजरीवाल ने कह दी, इंतजार करते करते बहुत समय सीटें डिक्लेयर करनी शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी तरफ से सीटें डिक्लेयर करनी शुरू कर दी हैं। ये अपने साथियों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। और पिछले जब मनमोहन सिंह के टाइम में इन्होंने किसानों के लिए क्या करा, ये भी इनको बताना चाहिए। ठीक है, आज ये डिमांड करेंगे कि हमने किसानों की एमएसपी क्यों नहीं लागू करा, आपने किसानों की दुगनी आय क्यों नहीं करी। हमने तो कम से कम दुगनी आय करने का वायदा करके उस पर काम कर रहे हैं, और आपने तो उस किसानों को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। अगर कांग्रेस के टाइम में देखे जाए, आपने किसानों के बारे में क्या सोचा? आपने किसान कुछ नहीं सोचा ना। अगर किसानों के बारे में सोचते तो महेंद्र सिंह टिकैत जी को आंदोलन नहीं करने पड़ते।
किसानों के बारे में सोचते तो महेंद्र सिंह टिकैत जी को पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर किसानों को जागृत करना नहीं पड़ता। कांग्रेस तो किसानों के लिए बिल्कुल भूल कर बैठ गई कि किसान भी इस देश के नागरिक हैं, किसान भी इस देश का अन्नदाता है, किसानों के लिए कुछ होना चाहिए। आप कौन से मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर किरण जी, इन्हें करना कुछ नहीं है। कोई अच्छा काम करेगा तो उसमें कमी निकालना, और जब इनके हाथ में काम करने की बात आती है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कुछ करना अपने परिवार के लिए। आप एक ही परिवार, जब से देश आजाद हुआ है और आज तक आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही परिवार की राजनीति चल रही है। अब क्या कांग्रेस के अंदर और कोई बड़े बड़े नेता नहीं है? इन्होंने चौधरी चरण सिंह को धोखा दे करके चौधरी चरण सिंह को यूज करा और यूज करके वीपी सिंह की सरकार गिराई, और वीपी सिंह सरकार गिराई, उनको प्रधानमंत्री बनाया, फिर उनका मिसयूज करके उनकी सरकार गिरा करके चौधरी चरण सिंह को पैदल कर दिया। ये किसानों के हितैषी थे और चौधरी चरण सिंह जी हितैषी थे, तो उनको प्रधानमंत्री रहते समर्थन देते रहते। इन्होंने समर्थन वापिस खींचा अपने मतलब सिद्ध करने के लिए। इन्होंने सबको बलि का बकरा बनाया है, चाहे किसान है चाहे जवान है। हमारे जवानों के सिर कट जाते हैं, पाकिस्तानी सिर काट के ले जाते हैं, ये चुपचाप अपने घरों के बिलों के अंदर बैठे रहते हैं। चाहे किसान है चाहे जवान है, सबका इन्होंने इस्तेमाल करा, किसी के हित के लिए काम नहीं करा। योगेश जी, जवाब दीजिए, साल 2014 में जिन जिन वायदों के साथ आपकी सरकार आई थी, आप जनता के बीच में गए थे, क्या आपने वायदे अपने पूरे किए हैं? किरण जी, मैं तथ्यों पर बात करना चाहता हूं। मैं बिना तथ्यों के ना आरोप लगाना चाहता हूं ना बात करना चाहता हूं जी। इन्होंने बड़ा स्पष्ट बांग्लादेश का विषय कहा, बिल्कुल हमने उसको सराहा और इंदिरा गांधी जी को हमने स्वीकार करा कि उनके कुशल नेतृत्व में उन्होंने देश को डिवाइड करा। लेकिन वो हमारे जब बांग्लादेश का पाकिस्तानी सैनिकों को हमारी फौज ने बंदी बना लिया था, तो इन्होंने सारे उनके सैनिक छोड़ दिए। लेकिन हमारे जो भारतीय पाकिस्तान जेलों में बंद थे, हमारे जो सैनिक पाकिस्तान जेलों में बंद थे, उनको क्यों नहीं इन्होंने छोड़ाया? ये इनकी दूरदृष्टि है कि हमारे लोग बंद रहे, हमारे लोग पाकिस्तानी जेलों में सड़ने दो। लेकिन अगर हमारी सेना ने कुछ करतब करके दिखाया है तो वहां फील्ड में हमारी सेना जीती है, टेबल पर हमारे नेता हारे हैं। जो टेबल पर नेता हारे हैं वो देश का नेतृत्व करने की बात करें, हम तो फिर भी इंदिरा जी को हमने सराहा। दूसरी बात, इन्होंने ये जो कहा है कि जांच एजेंसी ईडी की जो बात कर रहे हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का न्योता किसकी सरकार में कहा? कांग्रेस की सरकार में कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए आरोप लगाना और तथ्यों पर बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे योगेंद्र भाई जो है, वो जो कांग्रेसी इनकी मीटिंग में कहते रहते हैं, उनको सुनकर के यहाँ सुना रहे हैं। तथ्यों पर बात करें तो निश्चित तौर पर डिबेट का भी मजा आएगा और बात का भी आनंद आएगा। हम हर बात को तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज इनके टाइम में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, हम 11वें नंबर पर थे। 10 साल में सिर्फ 12वें से 11वें पे आए, लेकिन हम 11वें से 5वें पर लेकर आए प्रधानमंत्री जी। आज पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज पूरे देश में पहले हम अपने नागरिकों को, विदेश में फंसे हुए नागरिकों को छुड़ाने के लिए औरों से रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन अब और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा तिरंगा जो है इतना बड़ी तोप बन के चलता है कि तिरंगे की आड़ में हम अपने भाइयों को निकाल लाते हैं और देशों को भी मदद करते हैं। हमने टीकाकरण करवाया और उस टीकाकरण के अंदर आप यकीन नहीं माने, पूरे देश के नहीं, हमने विदेश की भी मदद करी है। आवाज आ रही मेरी किरण जी? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। तो हमने तो टीकाकरण के मामले में, अनिल जी, क्या कहा जाए, क्या माना जाए कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में कब तक शामिल होंगे? जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। ये तो जयंत जी का अपना विषय है जी, कि जयंत जी का भविष्य कहां पर सुरक्षित है जी। और मैं तो बड़ा स्पष्ट हूं कि जयंत जी ये देख रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद में, एनडीए गठबंधन में आने के बाद में उनको लाभ है और वो अपने किसानों की बात को दमदार तरीके से उठा सकते हैं और किसानों के लिए काम करवा सकते हैं, सरकार में रह करके जितना कर सकते हैं। तो इसलिए जयंत जी का विषय, जयंत जी इसमें फैसला करेंगे। हमारा तो ये कि अगर जयंत जी आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए।